केवल यह कि किस देश की बनी, बल्कि किस कंपनी की बनी। ना केवल इतना कि किस कंपनी की बनी, बल्कि यह भी बता सकते हैं कि कितनी पुरानी, 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी। ऐसे आदमी को अगर परमात्मा का अनुभव होगा तो स्वाद का अनुभव होगा, उसे परमात्मा स्वाद की तरह आएगा, क्योंकि उसकी जीवन ऊर्जा स्वाद में ही प्रतिष्ठित है। वो जानेगा अमृत रस, जैसे किसी ने उसके गले में, कंठ में अमृत उतार दिया। इसलिए भेद पड़ जाता है। भेद अनुभव में नहीं है, अनुभव करने वाले व्यक्तित्व में भेद है। मैं कब से ढूंढ रहा हूं अपने प्रकाश की रेखा, तम के तट पर अंकित है निस्सीम नियति का लेखा। देने वाले को अब तक मैं देख नहीं पाया हूं, पर पल भर सुख भी देखा, फिर पल भर दुख भी देखा। किसका आलोक गगन से रवि सस उडगन बिखराते, किस अंधकार को लेकर काले बादल घिराते। उस चित्रकार को अब तक मैं देख नहीं पाया हूं, पर देखा है चित्रों को बन बनकर मिट मिट जाते। फिर उठना, फिर गिर पड़ना, आशा है वही निराशा। क्या आदि अंत संस्कृत का अभिलाषा ही अभिलाषा। अज्ञात देश से आना, अज्ञात देश को जाना, अज्ञात अरे क्या इतनी है हम सबकी परिभाषा। पल भर परिचित वन उपवन, परिचित है जग का प्रतिकन, फिर पल में वही अपरिचित। हम तुम सुख सुषमा जीवन, है क्या रहस्य बनने में, है कौन सत्य मिटने में। मेरे प्रकाश दिखला दो, मेरा खोया अपनापन, मेरे प्रकाश दिखला दो। अब ये जो व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर रहा है, मेरे प्रकाश दिखला दो, इसकी आंखें संवेदनशील है। इसे परमात्मा नाद की तरह नहीं आएगा, इसे प्रकाश की तरह आएगा। ज्योतिर्मय हजार हजार सूरज उगाए हों एक साथ, ऐसा आएगा। आलोक ही आलोक फैल जाएगा, भीतर बाहर आलोक ही आलोक का सागर लहराएगा, ऐसा आएगा। मेरे प्रकाश दिखला दो, मेरा खोया अपनापन। या मुझको रंगों से मोह नहीं फूलों से। जब उषा सुनहली जीवन श्री बिखराती, जब रात रुपहली गीत प्रणय के गाती, जब नील गगन में आंदोलित तन्मयता, जब हरित प्रकृति में नव सुषमा मुस्काती, तब जग पड़ते हैं इन नैनों में सपने। मुझको रंगों से मोह नहीं फूलों से। जब भरे भरे से बादल हैं घिर आते, गति की हलचल से जब सागर लहराते, विद्युत के उर में रह रह कर तड़पन होती, उच्छ्वास भरे तूफान की जब टकराते, तब बढ़ जाती है मेरे उड़ की धड़कन। मुझको धारा से प्रीति नहीं कूलों से। जब मुग्ध भावना मलय भार से कंपित, जब विशुद्ध चेतना सौरभ से अनुरंजित, जब अलस लाश से हंस पड़ता है मधुबन, तब हो उठता है मेरा मन आशंकित। चुप जाए न मेरे बज सदस्य चरणों में, मैं कलियों से भयभीत नहीं फूलों से। जब मैं सुनता हूँ कठिन सत्य की बातें, जब रो पड़ती हैं अपवादों की रातें, निर्बंध मुक्त मानव के आगे सहसा, जब अड़ जाती हैं मर्यादा की बातें, जो सीमा से संकुचित और लांछित हैं, मैं उसी ज्ञान से त्रस्त नहीं भूलों से। मुझको रंगों से मोह नहीं फूलों से। कुछ लोग हैं जिन्हें फूलों से मोह है, उन्हें परमात्मा गंध की तरह आएगा। मोहम्मद को जरूर परमात्मा गंध की तरह आया होगा, इसलिए इस्लाम में गंध की महिमा हो गई, इत्र बहुमूल्य हो गया। ये मोहम्मद के कारण। मोहम्मद को परमात्मा जरूर गंध के रूप में आया होगा। मोहम्मद के नासा पक्ष प्रगाढ़ संवेदनशील रहे होंगे। मुझको रंगों से मोह नहीं फूलों से। कुछ हैं जिन्हें फूलों से मोह है, जिन्हें फूलों से मोह है, उन्हें परमात्मा सहस्त्र दल कमल की भांति खिलेगा।
और कुछ है जिन्हें रंगों से मोह है। जगजीवन को रंगों से मोह रहा होगा, इसलिए परमात्मा के आगमन पर कैसे होली खेलूं, इसका भाव उठा। कैसे रंग बिखेरूं, कैसे पिचकारी चलाऊं, कैसे गुलाल उड़ाऊं। प्रत्येक व्यक्ति की अलग संवेदनशीलता है, इसलिए दुनिया के संतों के वक्तव्यों में भेद पड़ गए। धर्म तो एक है, सत्य एक है, लेकिन उसकी अनुभूतियां बड़ी भिन्न भिन्न हो जाती। जैसे आकाश में चांद उगता है तो सागर में भी उसका प्रतिबिंब बनता है, नदी नालों में भी प्रतिबिंब बनता है, कुओं में भी प्रतिबिंब बनता है, तालाबों में पोखरों में भी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन सब जगह उसके प्रतिबिंब में थोड़ा थोड़ा भेद हो जाएगा। जिस माध्यम में प्रतिबिंब बनेगा उस माध्यम का थोड़ा कुछ प्रतिबिंब में समाविष्ट हो जाए। सागर में बना प्रतिबिंब थोड़ा खारा हो जाएगा, मीठा नहीं हो सकता। अनंत अनंत लोगों ने परमात्मा जाना है, लेकिन लोग तो छोटे छोटे पोखर है, छोटे छोटे दर्पण, उसमें परमात्मा की छाया बनती। हमारा दर्पण जो कर सकता है प्रकट उतना ही करेगा। प्रतीक्षा थी, आस थी, विश्वास था, और प्रीतम जले ही पर लदा वेदनाओं का विकट इतिहास था। कंठगत थे प्राण तेरे ध्यान में, निठुर जग तो ले रहा था रस यहाँ, पी कहाँ की मर्म वेधक तान में। सुहाई मुझको न काली घन घटा, सुहाई मुझको न पावस की छटा, जलधि सातों ही मुझे खारे लगे, लगी फीकी उमड़ती नदियां सभी, चित्त पर मेरे न चढ़ पाया कभी, वह सरोवर भी धवल कैलाश का, टुकड़ियों में बटे और बिखरे हुए, धन्य स्वाति के जलद तुम धन्य हो। विकल थी चिर प्यास से यह चातकी, आ गए तुम कमी अब किस बात की, किया दर्शन नैन शीतल हो गए, उपालंबक भाव थे सब खो गए, आ गई है जान में अब जान रे, कर लिया मैंने अमृत का पान रे, चार बूंदें ही मुझे पर्याप्त थी। फिर किसी को परमात्मा स्वाद की तरह आता है। कंठगत थे प्राण तेरे ध्यान में, किसी का ध्यान कंठ में ही समाविष्ट हो जाता। कंठगत थे प्राण तेरे ध्यान में, कर लिया मैंने अमृत का पान रे, आ गई है जान में अब जान रे, चार बूंदें ही मुझे पर्याप्त थी। इस भेद के कारण इतने धर्म पैदा हो गए दुनिया में, और इतना झगड़ा, इतना विवाद पैदा हो गया। जरूर मोहम्मद भिन्न है महावीर से, निश्चित भिन्न, और क्राइस्ट कृष्ण से भिन्न, और बुद्ध जरथुस्त्र से, लाओत्सु कबीर से, नानक जगजीवन से, जगजीवन मीरा से, सब भिन्न है। स्वभाव था इनकी अभिव्यक्ति भिन्न होगी, लेकिन जो जानते, जो जागते, वो जानते हैं कि चांद तो एक है। फिर कितने ही नदी नालों में, सागर सरोवरों में उसका प्रतिबिंब बने, इससे भेद नहीं पड़ता। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि सारे शास्त्रों में उस एक की ही कथा है, बड़ी भिन्न भिन्न, और इस भिन्नता से मुझे विरोध नहीं, इस भिन्नता का मुझे स्वागत है, क्योंकि वैविध्य रसपूर्ण एक रास्ता हो जाती। जरा सोचो, महावीर ही महावीर जैसे लोग होते, बड़ी एक रास्ता हो जाती। सुंदर है कि कोई कृष्ण भी होता है, कृष्ण ही कृष्ण जैसे लोग होते, बड़ी एक रास्ता हो जाती। सुंदर है कि कोई क्राइस्ट जैसा व्यक्ति भी होता। जगत विविध है, और विविध होने के कारण समृद्ध है। सोचो जरा, एक से ही फूल खिलते, बस गुलाब ही गुलाब के फूल होते। गुलाब प्यारा फूल है, मगर सोचो कि सारी पृथ्वी गुलाब की झाड़ियों से भरी होती,
तो गुलाब का सारा सौंदर्य चला जाता। कौन देखता गुलाब को? लेकिन जूही भी है, और चमेली भी, और चंपा भी, और बेला भी, और हजार हजार फूल हैं, और सब फूल अपनी अपनी मस्ती से फूले, अपने अपने रंग में डोले। सब फूलों ने उसको ही प्रकट किया है, क्योंकि वही सब ने फूला है, मगर नए रंग, नए ढंग, नई अभिव्यक्ति, नया रूप, नई सजावट, नया श्रृंगार। जगत विविध होने के कारण समृद्ध है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सारे धर्मों में एक की ही चर्चा है, फिर भी भिन्न भिन्न है। गीता गीता है, कुरान कुरान। न तो गीता कुरान है, न कुरान गीता है। और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई एक दूसरे में लीन हो जाए। कुरान बचनी चाहिए कुरान की तरह। उसका रस और है, उसका तरन्नुम और है, उसकी अदा और है, उसका मजा और है। सुना है कुरान को किसी को गुनगुनाते, न समझो भाषा, मगर हृदय में कुछ डोलने लगता है। लहर कुरान की ऐसी। सुसंस्कृत नहीं है कुरान, कोई बहुत पढ़े लिखे मनुष्य का वक्तव्य नहीं। मोहम्मद तो गैर पढ़े लिखे थे, मगर गैर पढ़े लिखे आदमी में एक सादगी होती जो कुरान में, जो गीता में नहीं। गैर पढ़ा लिखा आदमी सादा होता, सीधा होता, साफ सुथरा होता। उसके पास बड़े शब्द नहीं होते, उसके पास दर्शन शास्त्र नहीं होता, उसके पास प्रतीक भी जीवन के होते, मगर खूब रस सीधे साधे गीतों में। गीता की अपनी खूबी, उसका अपना सौष्ठव है, उसमें दर्शन की ऊंचाइयां हैं, उसमें बड़ी बारीक ऊंचाइयां हैं, उसमें रहस्यों के पर्दे पे पर्दे उठाने की कोशिश की गई है। सुसंस्कृत मनुष्य का वक्तव्य है, दोनों की जरूरत है। दुनिया खाली होगी कुरान ना होगा तो, गीता ना होगी तो दुनिया का कुछ वंचित हो जाएगा। दुनिया के सारे शास्त्र अद्भुत, अनूठे, सभी बचने चाहिए, सभी मनुष्य की संपदा है। और मैं चाहता हूं कि मेरा सन्यासी हकदार अपने को घोषित करे सबका, किसी को भी इंकार ना करे। इंकार क्या करना, इंकार करने वाला आदमी छोटे दिल का होता है। जरा सोचो, जो कहता है मैं तो महावीर को ही स्वीकार करूंगा, कितना छोटे दिल का हो गया। और ये आदमी गरीब रह जाए तो आश्चर्य क्या, आध्यात्मिक रूप से गरीब रह जाएगा। जो कहता है मैं तो सिर्फ कबीर को ही स्वीकार करूंगा, ये गरीब रह जाएगा। और कबीर बड़े प्यारे हैं, मगर ये आदमी गरीब रह जाएगा। सारी संपदा हमारी है। प्रत्येक मनुष्य इस मनुष्य जाति के पूरे इतिहास का वसीयतदार है। मेरा सन्यासी सारे धर्मों का वसीयतदार है। इसलिए मैं सारे धर्मों पर अलग अलग संतों पर बोल रहा हूं, ताकि तुम्हें सब तरह की छटाएं थोड़ी थोड़ी अनुभव में आ जाए। भिन्न भिन्न द्वारों से कैसा परमात्मा देखा गया है, भिन्न भिन्न झरोखों से कैसी उसकी छवि उभरी है, भिन्न भिन्न लोगों ने कैसा रसपूर्ण उसका वर्णन किया है। किसी ने प्रकाश रूप, किसी ने गंध रूप, किसी ने रस रूप, किसी ने स्वाद, किसी ने स्वर। ये सब तुम्हारे हैं, इसमें से किसी को भी इंकार मत करना, क्योंकि जिसको तुम इंकार कर दोगे उतने ही तुम कम हो जाओगे, उतने ही तुम छोटे हो जाओगे। और होना है विस्तीर्ण और फैलना है आकाश जैसा। आकाश किसी को इंकार नहीं करता, चमेली को भी स्वीकार करता है, चंपा को भी। और आकाश चंपा को भी आनंद से, गुलाब को भी आनंद से, कमल को भी आनंद से अंगीकार किए है, आलिंगन किए।
इसलिए आकाश समृद्ध, सभी फूलों की गंध उसमें समाती, सारे फूलों के रंग उसमें समाते, सारे स्वर उसमें गूंजते, सारा संगीत उसका है, सारा सौंदर्य उसका है। ऐसे ही तुम भी बनो, ऐसा मेरा सन्यासी हो। उसका कोई अपना धर्म ना हो, सारे धर्म उसके अपने हो। फिर भी जो उसे अनुकूल लगे उसे वो साधे। साधना सबकी नहीं हो सकती, स्वीकार सबका हो सकता है, साधना तो एक की ही करनी होगी। जो उसे उचित लगे उसे साधे, लेकिन तुम्हारी साधना के कारण तुम्हें शेष को इंकार करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें प्यारे लगते हैं गुलाब, तो गुलाब की खेती करो, तुम्हारी बगिया में गुलाब ही गुलाब लगा लो, मगर ये मत कहना कि जूही के फूल फूल नहीं, ये मत कहना कि चमेली के फूलों में गंध नहीं होती, ये मत कहना कि बेला झूठा है, मिथ्या है। ये क्यों कहोगे? ये कहने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पड़ोसी को बेला प्रीतिकर, उसने बेला लगाया हुआ है। और कभी कभी सुंदर होगा कि बेले की बगिया में भी जाओ, इससे तुम्हारा गुलाब के प्रति रस घटेगा नहीं, बढ़ेगा। कभी कभी अच्छा होगा कि चमेली से भी पहचान करो, जूही से भी संबंध जोड़ो, इससे तुम्हारा गुलाब के प्रति रस घटेगा नहीं, गुलाब के प्रति जो एक रसता पैदा हो रही थी वो कम हो जाएगी। फिर पुनः पुनः तुम्हें गुलाब में रस आने लगेगा, लौट लौट के तुम फिर गुलाब के हो जाओगे। इसलिए साधो एक, मगर स्वीकार सब करो। ये मैं तुम्हें नया सूत्र दे रहा हूं, ऐसा सूत्र कभी पृथ्वी पर दिया नहीं गया था, क्योंकि पहले लोगों ने कहा था जो साधो उसी को स्वीकार करो, शेष को इंकार करो। शेष से बड़ा भय था, बड़ा डर था, बड़ी घबराहट थी। ये भय आदमी को छोटा कर गया, संकीर्ण कर गया, किसी को हिंदू कर गया, किसी को मुसलमान कर गया, किसी को ईसाई कर गया। आदमी सबकी खो गई, छोटे छोटे टुकड़े होकर रह गए। ये आदमी को खंडित कर गया। एक अखंड मनुष्य चाहिए, पृथ्वी अखंड होनी चाहिए, यहां सारे भेद गिर जाने चाहिए, यहां अभेद का साम्राज्य होना चाहिए, तो ही पृथ्वी पर गान उठेगा परमात्मा का। नहीं तो हिंदू मुसलमान लड़ते हैं और काटते हैं एक दूसरे को, और जैन और बौद्ध विवाद करते हैं और तर्क जाल फैलाते हैं, और इसी में सब उलझ जाता है। धर्म सुलझाने को चला था, उल्टा उलझा दिया। सुलझ सकती है बात, फिर ये गांठ खुल सकती है अगर तुम खोलो। ये खुलेगी तुम्हारे हृदय में, ये हृदय में खोलनी होगी। इसलिए जब मेरे सन्यासी से कोई पूछे कि तुम्हारा क्या धर्म, तो कहना सब धर्म मेरे, धर्म मात्र मेरा है। मैं सबको अपने हृदय में समाता हूं, सबका संगीत मेरा संगीत है। मैं किसी को इंकार नहीं करता, क्योंकि इंकार करके मैं ही छोटा हो जाऊंगा, मैं ही कमजोर हो जाऊंगा। ख्वाब भी सबके अलग, ख्वाब की ताबीर अलग, प्यार की बात अलग, इसकी तफसीर अलग, जख्म दामा भी अलग, नाखूने तदबीर अलग, दिल अलग, दिल की तरफ आते हुए तीर अलग। लोग भिन्न हैं, लोग भिन्न भिन्न हैं, और सुंदर है ये बड़ा सुंदर है। अपनी मैत्री फैलाओ। तुम्हारे मित्रों में अगर मुसलमान नहीं है कोई, तो तुम किसी चीज से वंचित हो। कौन तुम्हें कुरान सुनाएगा? तुम्हारे मित्रों में अगर कोई ईसाई नहीं है, तो तुम्हें कौन उस अद्भुत जीसस से परिचित कराएगा? तो तुम्हारे मित्रों में अगर कोई बौद्ध नहीं है, तो कौन तुम्हें खबर लाएगा धम्मपद के स्वरों की? मैत्री फैलाओ। कभी मंदिर भी जाओ, कभी मस्जिद भी, कभी गुरुद्वारा भी,
वे सब तुम्हारे हैं। मेरा सन्यासी सारे मंदिरों पर कब्जा कर ले, मस्जिद में भी जाए, गुरुद्वारे में भी जाए, गिरजे में भी जाए, चौंकेंगे लोग बहुत देख के, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई एक जगह कहीं, क्योंकि पुराने दिनों में यही धारणा रही कि एक जगह कहीं। सारा अस्तित्व हमारा है, क्यों एक जगह? जो करीब होगा, जो जब उपलब्ध होगा। नहीं तो इन सब बातों के कारण बड़ी छोटी बातें हो गई। मैंने सुना एक गांव में एक प्रोटेस्टेंट ईसाई आया। उस गांव में कोई प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का चर्च नहीं था। रविवार का दिन चर्च जाने की उसकी पुरानी आदत, न जाए तो बेचैनी। सारे गांव में घूमा, लेकिन कोई कैथोलिक ईसाइयों का चर्च था ही नहीं, कोई कैथोलिक ईसाई न था गांव में। तो मजबूरी में उसने सोचा न जाने से यही बेहतर है कि प्रोटेस्टेंट चर्च में ही चला जाऊं। है तो उसी जीसस का, बाइबल तो वही पढ़ी जाएगी, प्रशंसा में तो जीसस के ही गीत गाए जाएंगे। माना अपना नहीं है, मगर न होने से तो बेहतर है, कहीं न जाने से तो बेहतर, होटल में बैठा रहूं उससे तो यही चर्च बेहतर। तो चला गया, पीछे बैठ गया। जो ईसाई पादरी प्रवचन दे रहा था, बड़ा आग्नेय प्रवचन था, जैसे अग्नि बरसा रहा हो। यही काम करते रहे हैं लोग, डराते रहे हैं लोगों को। नरक का ऐसा उसने बीभत्स वर्णन किया कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। छोटे बच्चे रोने लगे, 2-3 स्त्रियां बेहोश हो गईं, बूढ़े कपने लगे। उसने वर्णन ऐसा किया नरक का। और आखिर में उसने कहा कि सुन लो, जितने लोग यहां बैठे हो, सब नरक में सड़ोगे अगर अभी तक जाग नहीं जाते। अभी भी समय। इस समारोह में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति सजग हो जाए, नहीं तो नरक में पड़ेगा। सारे लोग हैं, किसी के आंसू बह रहे हैं, कोई बेहोश स्त्री पड़ी है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, बूढ़े कप रहे हैं, क्योंकि उसने बात ही इतनी कठिनाई की कही थी। नरक के वर्णन ऐसे किए जाते हैं। उसने वर्णन किया था कि आग में डाले जाओगे, जलोगे और मरोगे नहीं। मरने की भी सुविधा नहीं देते हो, जलते रहोगे अनंत काल तक, मरोगे नहीं। पानी सामने होगा मगर पी ना सकोगे, क्योंकि ओंठ सी दिए जाएंगे। प्यास भीतर होगी अनंत काल तक, पानी सामने होगा। कल कल नाद पानी का सुनाई पड़ेगा मगर पी ना सकोगे, क्योंकि ओंठ सी दिए जाएंगे। कीड़े मकोड़े शरीर में छेद कर लेंगे, सब तरफ से छेद कर करके निकलेंगे, इधर से जाएंगे उधर से निकलेंगे, और तुम कुछ भी ना कर सकोगे, और अनंत काल तक। और ऐसी ठंड पड़ेगी कि दांत कटकटाएंगे अनंत काल तक। एक बुढ़िया खड़ी हो गई, उसने कहा मेरे तो दांत ही नहीं। तो उस पादरी ने कहा तू बैठ, दांत दिए जाएंगे। जिनके दांत नहीं उनको नकली दांत दिए जाएंगे, मगर सर्दी तो ऐसी पड़ेगी कि दांत कटकटाना ही पड़ेगी। तू फिक्र मत कर। ऐसा इंतजाम करके रखा है कि अगर नहीं होंगे दांत तो दिए जाएंगे। ये सारे लोग घबरा रहे थे, वो बेचैन हो रहे थे, मगर वो आदमी जो कैथोलिक था वो मस्त बैठा हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। पादरी ने देखा कि ये आदमी क्यों मुस्कुरा रहा है। पादरी ने उससे पूछा कि भाई मेरे, सारे लोग नरक का वर्णन सुन के कप रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? उसने कहा कि हम इस चर्च के सदस्य नहीं, हमें क्या डर, हमारा दूसरा चर्च, हम तो ऐसे ही घूमते घामते आ। ये विचारों की हालत बड़ी खराब हो गई, ये हमें समझ में आ रहा। स्वाभाविक प्रोटेस्टेंटों का चर्च, तो जिस नरक का वर्णन हो रहा है वो भी प्रोटेस्टेंटों का नरक होगा। नरकों में भी अलग अलग है, स्वर्गों में भी अलग अलग है,
जैसे जीवन के आधारशिलाएं अलग अलग है। एक आदमी मरा जर्मनी में, हिंदुस्तानी था, कहीं नौकरी करता था। मरने के पहले बड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि कोई पंडित पुजारी नहीं जो मरते वक्त गंगा जल पिला दे, गंगा जल भी नहीं, कोई मंत्री कान में बोल दे वो भी नहीं। बड़ा भयभीत मरा, डरता हुआ मरा कि नरक जाना निश्चित है, स्वर्ग जाने का कोई उपाय ही नहीं। और जैसी मर के उसने आंख खोली कि नरक के दरवाजे पे पाया, अंदर ले जाया गया, बिठाया गया, पूछा गया भाई किस नरक में तू जाना चाहता? हिंदुओं के नरक में जाना चाहता है, हिंदुस्तानियों के नरक में जाना चाहता है, कि जर्मन नरक में जाना चाहता है? क्योंकि तू जरा झंझट में है, तू रहा तो जर्मनी में है, हिंदुस्तानी, तुझे चुनाव का मौका है, तू चाहे तो हिंदुस्तानियों के नरक में चला जाए, चाहे तो जर्मनों के नरक में चला जाए। उस आदमी ने कहा मैं पहले फर्क तो समझ लूं कि दोनों नरकों में फर्क क्या है। बताने वाले ने बताया कि फर्क कोई भी नहीं, वही कष्ट हिंदुस्तानी नरक में दिए जाएंगे, वही कष्ट जर्मन नरक में दिए जाएंगे। फिर भी उसने पूछा कि फिर भेद करने का सवाल ही क्या है? फिर हिंदुस्तानी और जर्मनी का क्या सवाल है? भेद तो कहीं, फिर भेद क्या है? मगर उसने कहा एक बात ख्याल रखना, जर्मन नरक में काम जर्मन कुशलता से किया जाता है, हिंदुस्तानी नरक में हिंदुस्तानी ढंग से किया जाता है। जिसको आना चाहिए आग जलाने वो सुबह नहीं आया, 12 बजे आया, उतनी देर फुर्सत मिल गई। कीड़े मकोड़े भी हिंदुस्तानी सोई ही पड़े। जर्मन नरक, जर्मन कुशलता व्यवस्था से किया जाता है। तो वो सोच लो, उसने कहा मुझे हिंदुस्तानी नरक में जाना, मुझे नहीं जाना जर्मन। मैं भी तुमसे कहता हूं, अगर स्वर्ग जाओ तो जर्मन चुनना, और नरक जाओ तो हिंदुस्तानी चुनना। जीवन के नियम अलग अलग नहीं, जीवन का नियम तो एक है, जीवन का शाश्वत धर्म तो एक है, सिर्फ उसकी अभिव्यक्तियां अलग है। अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग संवेदनशीलताओं के कारण वे भेद पड़े। बुद्ध बुद्ध की तरह बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण की तरह बोलते हैं, बस बोलने में ही भेद है, जो बोला गया वह एक है। आखिरी प्रश्न, भगवान, जगजीवन के साथ मेरे जीवन का अंतिम मोड़ आ चुका है, आपके चरण में लपटाई रहूं यही प्रार्थना है। अजमेर वाले बाबा ने गाया, मैली मैली सब कहें, उजली कहे न कोई, साईं आप उजली कहो तो लोग कहें सब कोई। तरु, कोई काला नहीं, सब उजले, कोई अपवित्र नहीं, सब पवित्र। अपवित्रता भ्रांति, वह भ्रांति छाया के साथ संबंध जोड़ लेने से पैदा हो गई। छाया के कारण हम मैले मैले लग रहे हैं। हाँ, हमारे वस्त्र मैले हो गए, सच, और हमारी देह पर धूल धमास जम गई, सच, और हमारा मन भी न स्वस्थ है न सुंदर है, मगर हमारे भीतर जो हमारा असली स्वरूप है वो वैसा का वैसा कुंवारा है, वो कमल के फूल की तरह अलिप्त है। मैं तुम्हें याद उसी की दिलाना चाहता हूं, बाकी सब बातें गौण हैं, बाकी सब बातें तो व्यर्थ हैं। तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हें उन्हीं की बातें कर रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, यह बुरा वह शुभ,
तुम्हारे कर्मों की ही चर्चा कर रहे हैं, तुम्हारे अस्तित्व की नहीं। और उनके कर्मों की अतिशय चर्चा के कारण लोग बड़े आत्मनिंदित हो गए, उनका चित्त बड़ी आत्मनिंदा से भर गया, वो घबरा गए। उनको लग रहा है कि हम तो डूबे, हमारा उबरने का कोई उपाय नहीं। और पंडित पुरोहित इसका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें जितना घबरा दिया जाए उतना ही आसानी से तुम्हारा शोषण हो सकता है। डरा हुआ आदमी कुछ भी करने को राजी हो जाता है। उससे कहो सत्यनारायण की कथा करो तो सत्यनारायण की कथा करता है, उससे कहो यज्ञ करो तो यज्ञ करता है, उससे कहो इसमें घी डालो, उसको समझ में भी आता है कि घी आग में नष्ट हो रहा है, घी लोगों को मिल नहीं रहा है खाने को। मगर भयभीत आदमी कुछ भी करने को राजी हो जाता, उससे कोई भी मूढ़ता करवा लो। यज्ञों के नाम पर मूढ़ता हो रही, पूजा पत्री के नाम पर मूढ़ता हो रही। भयभीत आदमी को कहीं भी झुका लो, झुकाने के पहले उसको भयभीत करना जरूरी नहीं तो वो झुकेगा ही नहीं। उसको कहो ये पत्थर की मूर्ति भगवान है, झुको, वो तत्क्षण झुक जाए। वो भयभीत है, वो डर रहा है, वो किसी तरह अपने भय के ऊपर उठना चाहता है। मगर पुजारी तुम्हें भय से ऊपर नहीं उठने दे सकता, क्योंकि तुम भय के ऊपर उठ जाओ तो तुम पुजारी के घेरे के बाहर हो जाओगे। पुजारी के व्यवसाय का नियम ही यही कि तुम्हें भयभीत रखे, इसलिए वो तुम्हें कहता है मैली मैली सब कहें। वो तो तुम्हें तुम्हारी छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता है, ये पाप, ये बुरा। उसका सारा हिसाब किताब यही कि तुम में क्या क्या बुरा है, उसकी फेहरिस्त तुम्हारे सामने अतिशय करके खड़ी कर दी जाए ताकि तुम कब चाहो। मेरी चेष्टा बिल्कुल भिन्न। मैं तुम्हें पुजारी से मुक्त करना चाहता हूं, मैं तुम्हें पंडित से मुक्त करना चाहता हूं, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम्हारे कर्म तो सब बाहर बाहर, अच्छे भी और बुरे भी सब बाहर बाहर, उनका कोई आत्यंतिक मूल्य नहीं। तुम परम पवित्र हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा विराजमान, तुम उजले हो, तुम मैले हो ही नहीं सकते। तुम्हारे मैले होने का कोई उपाय नहीं। तुम मैले हो जाओगे तो फिर उजले होने का कोई उपाय नहीं, फिर कोई साबुन धो ना सकेगी। आत्मा मैली हो जाएगी तो कौन साबुन धो सकेगी, और आत्मा मैली हो जाएगी तो फिर किसी के हाथ की बात न रही। आत्मा मैली होती ही नहीं। आत्मा का मैला होना ऐसे असंभव है जैसा आकाश का मैला होना। बादल आते हैं चले जाते हैं, आकाश मैला थोड़ी होता है। धूल धमास उठती है, आंधी उठती है, चली जाती, फिर आकाश उजला का उजला हो जाता। आकाश कभी मैला नहीं होता। ऐसा ही तुम्हारा अंतर आकाश है। मैं तुम्हें उसकी ही याद दिला रहा हूं, और उसकी तुम्हें याद आ जाए तो एक क्रांति घट जाती। उसकी याद आते ही तुम्हारे कृत्य भी उजले होने लगते, क्योंकि जिसको अपने भीतर का उजलापन दिखाई पड़ गया फिर असंभव हो जाता है कृत्य और मैला हो। जिसको भीतर का उजलापन दिखाई पड़ गया उसके व्यक्तित्व में, उसके जीवन में उजलापन बहने लगता है, उसकी धारा प्रवाहित हो जाती। भीतर तुम्हारे एक वीणा पड़ी, मैं उसी की तुम्हें याद दिलाता हूं। इस अंधेरे के सुनसान जंगल में हम डगमगाते रहे, मुस्कुराते रहे, लौ की मानिंद हम लड़खड़ाते रहे, पर कदम अपने आगे बढ़ाते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितनी यादों के भटके हुए कारवां दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। सख्त हालात के तेज तूफान में गिर गया था हमारे जुनूने वफा। वो चिरागे तमन्ना बुझाता रहा, हम चिरागे तमन्ना जलाते रहे। जख्म जब भी कोई मेरे दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। कितने ही पाप किए हो और कितने ही भटके हो और कितने ही जीवन में दुर्दिन और दुर्घटनाएं घटी हो, कुछ भी हुआ हो, जख्म जब भी कोई मेरे दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार,
चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। तुम्हारी गुनगुनाहट नहीं मिटी, तुम्हारा गीत नहीं मिटा, मिट नहीं सकता। तुम्हारे भीतर शाश्वत संगीत है। मैं उसी की तुम्हें याद दिला रहा हूं। याद आनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी दृष्टि बदलने लगेगी। और तुम्हारी दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली। तुझी से इब्तदा है, तू ही एक दिन इंतहा होगा। सदा ए साज होगी और न साजे बेसदा होगा। सब शून्य हो जाएगा उस स्वर को सुनते सुनते, क्योंकि वह संगीत शून्य का संगीत है। सदाए साज होगी और न साजे बेसदा होगा। तुझी से इब्तदा है, तू ही एक दिन इंतहा होगा। उसी परमात्मा से प्रारंभ है, उसी परमात्मा में अंत है। बीच सारा सपना है, सुख का, दुख का, गिरने का, उठने का, पाप का, पुण्य का, सब सपना है। सपने से कहीं कोई मैला हुआ? सपने कहीं मैले कर सकते? मैं तुम्हें जगा रहा हूं। तुम्हारे तथाकथित नैतिक धर्मगुरु केवल तुम्हारे सपनों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो कहते हैं अच्छे सपने देखो, बुरे मत देखो। मगर जो आदमी बेहोश है वो क्या अच्छा देखे क्या बुरा देखे? सपनों का वो मालिक थोड़ी। तुम्हारे हाथ में थोड़ी अच्छे सपने देखना कि रात सो गए कह के अच्छे सपने देखेंगे। अक्सर ऐसा हो जाएगा, जो अच्छे सपने देखना चाहते हैं वो बुरे सपने देखते, क्योंकि दिन भर बुराइयों को दबाते बैठे रहे। फिर रात वही दबाई हुई बुराइयां सपनों की तरह प्रकट होने लगती। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बुरे आदमी रात अच्छे सपने देखते, क्योंकि वे अच्छाइयों को दबाते। जो दबा रहता है वही सपने में उभर आता है। सपनों पर तुम्हारा बस क्या है? इसलिए मैं नहीं कहता कि सपने बदलो, मैं नहीं कहता आचरण बदलो, मैं कहता हूं अंतस को जगाओ, जागो। सपने वगैरह बदलने से कुछ भी ना होगा। अच्छा भी सपना देखा तो सपना ही है। सपने में साधु हो गए क्या लाभ, कि चोर हो गए क्या हानि? न सपने से कोई मैला होता, न कोई उजला होता। सपने तो सपने हैं, आते हैं चले जाते हैं। ये सारा संसार सपना है। तरु, मैं इतनी ही बात तुम्हें याद दिला रहा हूं, रोज रोज अनेक अनेक ढंगों से, अनेक अनेक इशारों से, कि जागो, तुम उजले हो, तुम परम पवित्र, तुम स्वयं परमात्मा हो। थोड़ी खोज करो, ये केंद्र दूर नहीं, जरा सा फासला है। सिर और हृदय का फासला ही आदमी और परमात्मा का फासला है, ज्यादा नहीं, कुछ ही इंचों का है। बुद्धि में भटके रहे तो संसार, हृदय में आ गए, भाव में आ गए तो भक्ति, भक्ति में आ गए तो भगवान दूर कहां। सब गए हैं सामने के शोर तक, कौन जाता है किसी के छोर तक। कब मिला सूरज निशा के बीच में, ढूंढना उसको पड़ा है भोर तक। सुबह तक खोजोगे तो ही मिल पाएगा सूरज। सूरज है, सुबह भी है, मगर लोग विचारों की, सपनों की तंद्रा में, मूर्छा में खोए, नींद में खोए। कुछ लोग बुरे सपने देख रहे हैं, कुछ लोग अच्छे सपने देख रहे हैं। बस तुम्हारे साधु असाधु में इतना ही फर्क है। मैं तुम्हें चाहता हूं